आज लखनऊ में अजय राय और प्रमोद तिवारी ने पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज के विरोध में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सत्याग्रह किया। कांग्रेस के इस सत्याग्रह में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने शांति और अहिंसा के मार्ग पर रहते हुए अपनी मांगें रखी और सरकार से न्यायपूर्ण कार्रवाई की अपील की। आज देश में जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी मनरेगा, जो राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। नाम भी बदल दिया है और इस तरह से कर दिया है कि कुछ दिनों बाद ये योजना अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 40% भागीदारी सुनिश्चित की गई है उत्तर प्रदेश सहित सारे प्रदेश सरकारों की, सारे प्रदेश कर्जे में है। 10% दे पाना तो उनके लिए मुश्किल हो रहा था, 40% कहाँ से देंगे। तो एक रास्ता है मनरेगा समाप्त करने का। मनरेगा अगर समाप्त होगा तो करोड़ों लोगों का रोजगार जाएगा, जो भूमिहीन हैं, पात्र हैं मनरेगा के। और यही नहीं, जो गांव का विकास था वो भी रुक जाएगा। उसके लिए एक बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे चलते हुए एक अहिंसात्मक ढंग से हम आंदोलन कर रहे थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कि हम जाएंगे विधानसभा तक और वहाँ अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप करेंगे। लेकिन जिस तरह बलपूर्वक, विभत्स ढंग से, बर्बरतापूर्वक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जो शांतिपूर्वक महात्मा गांधी के रास्ते पे अहिंसात्मक ढंग से चल रहे थे लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, उस प्रश्न को उठाया भी गया कल विधानसभा में, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने उठाया भी। और आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने इसलिए बैठे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दो इस गोडसे की सरकार को, जो गोडसे के विचारों पे चलती है भाजपा सरकार। और एक बार हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक मनरेगा वापस नहीं आएगा। और ये हमारा वायदा है भारत की जनता से, जब हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर हम मनरेगा को उसी स्वरूप में स्थापित करेंगे जिसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चलाया था। पूरे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना मनरेगा, जिससे आम आदमी अपना जीवन यापन करता था, गरीब आदमी रोज़ कुआं खोद के पानी पीना और गांव के अंदर अपना जीवन चलाता था, उस योजना को पूरी तरीके से, उस कानून को पूरी तरीके से सरकार ख़त्म करना चाह रही है। और उसमें जो पहले केंद्र का अंश था 90%, 10% प्रदेश का था, उसको भी बदल दिया। और जो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी लगभग 1 साल से बाकी है पूरे देश के लोगों की, उसको भी नहीं अभी तक दिया गया है। इन्हीं सब इश्यूज़ को लेकर शंकराचार्य का अपमान किया इन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा, अनियोजित विकास के नाम पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बनारस में तोड़ डाला, दाल मंडी को तोड़ डाला, केजीएमसी में 600 साल पुरानी मजार है उसको हटाने के लिए नोटिस दिया हुआ है। ये सारी स्थितियों को देखते हुए हम सब लोगों ने 17 तारीख को विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा था शांतिपूर्ण तरीके से। उसमें कि प्रदेश सरकार के इशारे पर, योगी सरकार के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझे, हमारे सभी जिला अध्यक्ष को, शहर अध्यक्ष को, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लाठियों से मारा गया और ऐसे बैरिकेडिंग लगा रखा है जिसमें भाले लगे हुए हैं, जिससे लोगों को भाले पैर में धंस गए, चोट लगी। निश्चित तौर से ये बहुत विभत्स स्वरूप है इस सरकार का। ये तानाशाह सरकार दबाना चाहती है हमें, जिस गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आज उन्हीं गोडसे के द्वारा जिनकी हत्या की गई, हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने अंतिम समय में भगवान राम का हे राम करके अपने अंतिम उनकी सांसें रुकी, उनके समक्ष हम सब बैठकर आज उनसे प्रार्थना कर रहे हैं इस सद्बुद्धि दें और ये सरकार लोगों की रक्षा करे और मनरेगा की जो मजदूरी बाकी है वो दे और मनरेगा कानून जैसे हमारे समय था उस तरीके से लागू करे।